हे गाइस व्हाट्सअप, आप सब कैसे हैं। तो आज के मैं इस छोटे से व्लॉग में आपको कमाल की बातें बताने वाला हूँ। वो बातें क्या है? पहली बात है कि मैं आपको इस कॉलेज का, अपने एसआरसीसी का कॉलेज टूर कराने वाला हूँ। और दूसरी बात है, मैं आपको कुछ एसआरसीसी के ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपने सुने नहीं होंगे। पहला सीक्रेट, ये जो कॉलेज हमारा एसआरसीसी एक टाइम पे कब्रिस्तान हुआ करता था, कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, पर लेकिन आज वो नहीं है। पर लेकिन उस कब्रिस्तान वो आज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा वो कब्रिस्तान। दूसरा सीक्रेट क्या है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगा, सबसे बड़ा सीक्रेट है यहाँ का। और तीसरी चीज़ है कि लाइब्रेरी में जो हमारी सिक्योरिटी है उसके बारे में दिखाऊंगा। अगर हम अपनी लाइब्रेरी में से बुक चोरी करने जाएंगे, कोशिश करते हैं चोरी करने की, तो हम पकड़े जाएंगे। यहाँ पे सायरन बज जाता है। मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा, लाइव एक्सपीरियंस। तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो। तो यार, अगर आप एसआरसीसी में आना चाहते हो तो यहाँ पे मैं पहले आपके एक खुशखबरी दे देता हूँ। जो यहाँ पे पिछले साल तक बच्चे जो सीट्स आती थी वो थी 700 से 800 कुछ होती थी, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे सीट्स बढ़ चुकी है। अब 300-400 सीट बढ़ चुके हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है, अब और बच्चों को मौका मिलेगा एसआरसीसी में आने का। तो मैं बता देता हूँ। और अगर एक बात याद रखना, अगर नहीं मिलता यहाँ पे एडमिशन, क्योंकि आप अपनी क्या है, आप अपना हेड हमेशा ऊपर करके चलो और एक्सपेक्टेशन हमेशा डाउन करके चलो, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अगर आपका नहीं होता एडमिशन, कोई बात नहीं यार, बहुत चांसेस है, लाइफ इज़ बहुत बिग है, लाइफ बहुत बड़ी है। तो नहीं हुआ कोई बात नहीं। मेरे को पता है हज़ारों लाखों बच्चे इस कॉलेज में आना चाहते हैं और सिर्फ कुछ ही बच्चों को मिलता है एडमिशन, जो कि टॉपर्स निकलते हैं अपने स्कूल से। तो मैं दिखा दूँ इस कॉलेज के बारे में। तो यार वो देख लो, वो है हमारा, उस साइड जो है हमारा पार्किंग लोन आता है। और जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ये है फ्रंट लोन, या स्टैचू लोन भी कह सकते हो। एक बार स्टैचू दिखाना, इसको स्टैचू लोन भी कहते हैं। या फिर उधर देख लो, एक उधर है प्रिंसिपल बंगलो, वो है वहाँ पे प्रिंसिपल बंगलो, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल लोन। तो ये है यहाँ की स्पेशलिटी, जहाँ जहाँ जगह का नाम है उसी के नाम को दे दिया है। चलो अब आगे और टूर कराता हूँ मैं इस कॉलेज का। तो गाइस, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये है पार्किंग लोन। यहाँ पे जो गाड़ी होती है हमें सारी पार्क होती है। और इसी पार्किंग के साइड में यहाँ पे है कब्रिस्तान। जो यहाँ पूरे कॉलेज में पहले कब्रिस्तान ही बना हुआ था, लेकिन अब ये जो है कब्रिस्तान छोटा हो चुका है, इसलिए अब कॉलेज बन चुका है। इसलिए तो मैं आपको भी कब्रिस्तान दिखाऊंगा, आपके शायद तोते उड़ जाए। तो आइए। तो इसके यहाँ पे कब्रिस्तान में आपको दिखा देता हूँ। तो यार ये देखो गाइस, यहाँ का कब्रिस्तान कितना मतलब इतना डेंजरस लगता है यहाँ देखने में ही। और हमारे कॉलेज में पहले यही भी होता था सारा, मतलब कॉलेज में हमारे कब्रिस्तान ही होता था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। तो गाइस देखा आपने यहाँ पे कब्रिस्तान, मतलब कितना, कॉलेज के साथ भी कब्रिस्तान है। थोड़ा सा खतरनाक जैसी चीज़ लगती है, ड्रामनी, पर क्या कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। अब आपको लाइब्रेरी में लेके चले गए, तो वहाँ दिखाते हैं, सिक्योरिटी दिखाता हूँ आगे कितनी हाई है। तो यहाँ से हमारी लाइब्रेरी की शुरुआत होती है और यहाँ मैं एंट्री लेते हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना बैग रखते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं हर रोज। और तो आपको मैं लाइब्रेरी का अपना स्टैक दिखाती हूँ, यहाँ पे बुक्स पड़ी होती है। ऐसे ही ऊपर 2 फ्लोर और है ऐसे बुक स्टॉक्स के। तो गाइस इसमें क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको बुक चोरी करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो प्राइवेसी है, यहाँ का सीक्रेसी, मतलब हम पकड़े जा सकते हैं अगर हम चोरी करते हैं तो यहाँ मुझे नहीं पता इसमें क्या है, चिप लगी हुई है, यहाँ पे कुछ होता है, मतलब अगर बिना इशू करवाए हम लेके जाते हैं बुक को तो हम पे चोरी का इल्ज़ाम आ सकते हैं। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। आ जाओ, यहाँ पे सायरन बजेगा, देखना। तो गाइस मैं देखना भी करने जा रहा हूँ। तो गाइस आपने देखा कैसे सायरन बजा, इतनी हाई सिक्योरिटी है। उस मशीन का जो लगी पड़ी है ना, लाखों में है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इतनी आसानी से हम कोई बुक चोरी नहीं कर सकते बिना इशू करवाए। जब इशू होगी तभी जाके हमको एंट्री मिलेगी, मतलब हम पास होएंगे। समझ रहे हो कितनी सिक्योरिटी है।
गाइस अब आती है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सीक्रेट बहुत कमाल का मैं भी दिखाऊंगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारी अलग ही है सबसे ज़्यादा, बच्चे क्लासरूम से ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिखेगा आपको। जब आप अगस्त में आओगे, और मैं पहले ही कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत लगाना इस कॉलेज से इतनी, मैंने ही बहुत लगाई थी। ग्राउंड देख लो यहाँ का कितना बड़ा है, अच्छा है काफ़ी। और ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो सीक्रेट की बात थी वो बड़ी कमाल की बात है। जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सबसे बढ़िया सीक्रेट है वो क्या है, अगर आप हर रोज़ किसी भी स्पोर्ट्स की डेली प्रैक्टिस करने आते हो, मैं बैडमिंटन ही करता था तो मैं डेली करता था, तो हमें क्या था हमें कूपन मिलता था 70 रुपीज़ का फ्री में। तो सबसे बढ़िया एडवांटेज होता था ये हर रोज़ प्रैक्टिस करने का, इससे हमको कूपन मिल जाता है, हम कुछ भी खा सकते हैं कैंटीन से। तो ये सबसे स्पेशलिटी, सबसे बढ़िया बात। और हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो नेशनल लेवल तक जा चुका है, और यहाँ बच्चे स्पोर्ट्स कोटा से भी आते हैं। उनके CUT में स्कोर बड़े नहीं होगा, 600 प्लस कुछ हो गए, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अगर अच्छे हैं, नेशनल लेवल प्लेयर हैं, अपने स्कूल की तरफ से नेशनल खेल चुके हैं अपने स्पोर्ट्स में, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा से भी, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यार अगर आप सोसाइटीज़ के बारे में जानना चाहते हो, हमारी कॉलेज की सोसाइटीज़ क्या होती है, और मैं पहले ही कह देता हूँ, आपका जो बिलीफ है सोसाइटीज़ के बारे में, हमारी कॉलेज की SRCC की सोसाइटी के बारे में, मैं पक्का जानता हूँ, पक्का गलत समझ रहे हो आप। अगर डांस सोसाइटी डांस करती है, म्यूज़िक सोसाइटी म्यूज़िक करती है, कॉमर्स सोसाइटी है तो कॉमर्स सिखाती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सोसाइटी के अंदर भी बहुत कुछ आता है, बहुत अलग है। जैसा हम सोचते हैं वैसी नहीं होती सोसाइटीज़, बहुत अलग काम होते हैं, कंपनी की तरह चलती है सोसाइटी। ये नहीं कि आपने कॉमर्स सोसाइटी ज्वाइन करी आपको कॉमर्स के बारे में सिखाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोसाइटीज़ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो क्या होती है सोसाइटीज़, तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको पक्का बताऊँगा कि सोसाइटीज़ क्या होती है, और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे उसी में, कि आपका बिलीफ क्या है, अंधविश्वास सोसाइटीज़ के रिलेटेड।